पलपल न्यूज के प्राइम टाइम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दुनिया भर में इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक खास प्रोपागेंडा पर काम किया जाता है और उसमें मुसलमानों को जी भर कोसने का काम भी किया जाता है, क्योंकि इस्लाम और मुसलमानों को शिकार बनाने के लिए घात लगाए कुछ भेड़िए बैठे हुए हैं। वो भेड़िए नेता के रूप में बैठे हैं, वो भेड़िए अभिनेता के रूप में बैठे हैं, वही भेड़िए मीडिया के रूप में भी दुनिया भर में बैठे हुए हैं। क्योंकि हमने बीते कुछ सालों से एक सिनेरियो देखा है कि अगर मुसलमान बंदूक के पीछे हो तो वो आतंकवादी कहलाता है, और वही मुसलमान अगर बंदूक के आगे हो तो इस्लामोफोबिया बन जाता है। पूरी दुनिया इस्लामोफोबिया से ग्रसित हो चुकी है और इस्लामोफोबिया के तहत जो भी हथकंडा मुसलमानों के खिलाफ जो लोगों के दिलों में मुसलमान और इस्लाम के लिए जहर भर दिया गया है, वो सिर्फ उसी प्रोपागेंडा पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि अगर नॉन मुस्लिम बंदूक के पीछे होता है तो ऐसे खबर को दबा दिया जाता है कि जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है और इस खबर की कोई तरजीह नहीं है। क्योंकि पब्लिसिटी टीआरपी तब आती जब गन के पीछे मुसलमान होता। एक ऐसा ही इस्लामोफोबिया से ग्रसित एक आतंकी जो कि भारतीय मूल का था, सिंगापुर में गिरफ्तार किया गया है। 16 वर्षीय इस युवक के जहन में इस्लाम और मुसलमानों के लिए इस कदर जहर भरा हुआ था कि वो 2 मस्जिदों पर हमला करने वाला था, जिसे सुरक्षा विभाग ने पकड़ लिया और उसके खुलासे से बहुत बड़ा हड़कंप मचा, पर मीडिया में इसका कहीं जिक्र तक नहीं आया। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। भारतीय मूल के एक 16 वर्षीय लड़के को सिंगापुर के सुरक्षा अधिकारियों ने 2 मस्जिदों पर हमले की योजना के लिए हिरासत में लिया है। अधिकारियों के अनुसार किशोर अब तक का सबसे कम उम्र का व्यक्ति है, जिसे आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के लिए देश के आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है। ये ईसाई किशोर कथित रूप से 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हुए हमले से प्रेरित था और इस वर्ष उस घटना की दूसरी वर्षगांठ पर हमले को अंजाम देने की योजना बना रहा था। आंतरिक सुरक्षा विभाग ने बुधवार को एक बयान में कहा कि किशोर को दिसंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। ये आरोपी कथित तौर पर हमले को लाइव स्ट्रीम करने की योजना भी बना रहा था। आईएसडी ने कहा कि उनके निशाने पर असीफा मस्जिद और यूसुफ इशाक मस्जिद थी, क्योंकि वे 2 मस्जिदें उसके घर के पास थी। आईएसडी ने कहा कि वे आत्म कट्टरपंथी था जो इस्लाम के प्रति घृणा और हिंसा से भरा हुआ था। जांच ने संकेत दिया कि किशोर अकेले काम कर रहा था और उसने अपनी योजना में किसी को भी शामिल करने या प्रभावित करने की कोशिश नहीं की थी। आईएसडी ने कहा कि उसे पिछले नवंबर में सिंगापुर के एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली थी जो देश में मुसलमानों पर हमला करना चाहता था। उन्होंने 26 नवंबर को आईएसए के तहत किशोर को गिरफ्तार किया और 23 दिसंबर को एक हिरासत आदेश जारी किया। अधिकारियों के अनुसार 16 वर्षीय क्राइस्टचर्च में 2 मस्जिदों पर हमले के लाइव स्ट्रीम वीडियो को देखा था और हमलावर आतंकी ब्रिटेन टेरेंट से प्रेरित था और उसका घोषणा पत्र पढ़ा था, जो वर्तमान में उम्र कैद की सजा काट रहा है। टेरेंट ने 51 उपासकों को मारा था, दर्जनों को घायल कर दिया था। वे किशोर इराक और सीरिया में आईएसआईएस के वीडियो देखकर इस गलत दिशा में चला गया था कि आईएसआईएस इस्लाम का प्रतिनिधित्व करती है और इस्लाम में अपने अनुयायियों का गैर विश्वसनीयों को मारने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि किशोर ने जांच के दौरान यह भी स्वीकार किया कि वे अपनी योजना के लिए केवल 2 परिणामों की उम्मीद कर सकता है कि वे हमलों को अंजाम देने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा या वे इस योजना को अंजाम देने के बाद पुलिस द्वारा मार दिया जाएगा। सिंगापुर के कानून और गृह मामलों के मंत्री शनमुगम ने कहा कि किशोर की ये बात काफी हैरान कर देने वाली है कि ये जानते हुए कि वे मरने वाला है, पूरी तरह से इसके लिए तैयार था। पुलिस का कहना है कि किशोर के घर वालों को उसकी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि 16 वर्षीय युवक जो कि ईसाई समुदाय से आता है,
उसके दिल में इस कदर इस्लाम और मुसलमानों के लिए नफरत थी कि वो ठीक उसी तरह से हमला मस्जिदों पर करने की तैयारी कर रहा था जो ब्रिटेन टोरेंट ने किया था। ब्रिटेन टोरेंट वही आतंकी जिसने न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी थी और 51 मुस्लिम जो नमाज पढ़ रहे थे, नमाजी, उन्हें शहीद कर दिया था और कई 100 लोगों को घायल कर दिया था, जिसे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत एक आतंकवादी घटना करार दिया था। और उसके बाद न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, उसने लोगों का दिल जीत लिया था और आज वो आतंकी उम्र कैद की सजा न्यूजीलैंड की जेल क्राइस्टचर्च में काट रहा है। पर इसके बाद भी जो उसने मैसेज छोड़ना चाहा वो लोगों के दिमाग में घात कर गया और घात इस कदर करा कि 16 वर्षीय युवक अपने आप को फिदाइन बना करके मस्जिदों पर हमले करने की प्लानिंग कर रहे हैं। भारतीय मूल का है ये युवक, क्योंकि मीडिया में कहीं खबर नहीं है। यही अगर मुसलमान होता तो अभी तक मीडिया गिद्ध की तरह नोच करके खा गए होते उस मुस्लिम नाम को जिसके पीछे ये घटना घटी होती। आज भारतीय मूल का ये युवक जो कि ईसाई समुदाय से है, देख रहा है लगातार कि किस तरीके से मुस्लिमों की मस्जिदों में घुस करके उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इसको लेकर के ये प्लानिंग बना रहा था, जो कि मात्र सिर्फ महज 16 वर्ष का था। उसकी उम्र का अंदाजा लगा करके बता सकते हैं आप कि उसके दिल में किस कदर इस्लाम और मुसलमानों के लिए नफरत भरी गई होगी, क्योंकि लगातार यही दलील, यही पैतरा अपनाया जाता है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ के उसमें कहा गया है, कुरान शरीफ में कहा गया है कि गैर मुस्लिमों को मार देना चाहिए। ऐसा कहीं भी कुरान शरीफ में नहीं लिखा गया है, जो एक झूठे प्रोपेगेंडे के तहत दुनिया भर में फैलाया गया और इस कदर जहर भरा गया कि 16 वर्षीय युवक फिदाइन हमले के लिए मस्जिदों पर तैयार हो रहे हैं, जो कि भारत की नाक भी कटाता है, भारत सरकार की नाक कटती है। और सिंगापुर में इस घटना को अंजाम देने से पहले जब उसके इरादों को पूरी तरीके से फेल कर दिया जाता है, जिस पर सवाल यह होना चाहिए था कि 16 वर्ष के युवक कैसे अपने आप को फिदाइन बना रहा है, जो कि मस्जिद पर हमले करने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसा उसके दिल में किस तरीके से घात किया, इसके बारे में सोच विचार करने का विषय है, क्योंकि लगातार जो इस्लामोफोबिया दुनिया भर में फैल रहा है उससे सिर्फ नुकसान इंसानियत का हो रहा है। और इंसानियत का खून करने के लिए टोरेंट जैसे लोग और तमाम इस जैसे युवक तैयार बैठे हैं, सिर्फ एक घात लगा करके इंतजार कर रहे हैं अपने आप को फेमस करने के लिए कि वो इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने वाले ना जाने कितने आए और कितने चले गए, और ना जाने ऐसा सोच रखने वाले कब तक चलेंगे और कब चले जाएंगे, किसी को अंदाजा भी नहीं लगेगा। तो एक बड़ी खबर जो प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा, ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।